मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। यह संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण का तीसरा भाग है। 2 भाग इसके पहले हो चुका है। यदि उसको आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरा सूत्र है अकथितम च। अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित गौण या अप्रधान कारक अकथित कर्म कहलाता है। अर्थात अपादान, संप्रदान, अधिकरण आदि के द्वारा जिसको कहना उचित ना हो उसे अविवक्षित कहते हैं। अर्थात उसे गौण कर्म या अप्रधान कारक कहा जाता है, जो अकथित कर्म कहलाता है। दुह याच पच दंड रुध पृच्छ ची ब्रूसास जी मत मुसाम कर्मयुग स्यात् अकथितम तथा स्यान्नी हरि कृस्वहाम। यानी यह धातुएं हैं दुह, याच, पच, दंड, रुध, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, ह्री, कृस। वह इन 16 धातुओं के प्रधान कर्म से जिनका संबंध होता है वे अकथित गौण कर्म कहलाते हैं। अतः इनके लिए द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाता है। इन 16 धातुओं के योग में अपादान आदि अविवक्षित होते हैं एवं कर्म विवक्षित होते हैं। जैसे सहगाम दोग्धिपयः, वह गाय से दूध दुहता है। सहगाम दोग्धिपयः, वह गाय से दूध दुहता है। यहाँ गाम अपादान कारक है, किंतु उसकी अविवक्षा के कारण अकथितम चा से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण है बलिम याचते वसुधाम। बलि से पृथ्वी मांगता है, यानी बलि में अपादान कारक है, लेकिन याच धातु के कारण बलि गौण कर्म है, इसकी कर्म संज्ञा हो गई है अकथितम चा सूत्र से। वसुधाम इसमें कर्म संज्ञा हुई है कर्तुरीप तत्मम कर्म से, और कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति में रख दिया गया है। तीसरा है तंडुलान ओदनम पचत, चावलों से भात पकाता है। तंडुलान चावलों से भात पकाता है। तंडुलान की अकथितम चा से कर्म संज्ञा होकर के कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति में रखा गया है। अगला है गर्गान शतम दंडयत, गर्गों को 100 रुपये जुर्माना करता है। ब्रजम और उड़दिगाम, ब्रज में गाय को रोकता है। ब्रजम ब्रज में गाय को रोकता है। ब्रज अधिकरण की यहाँ पर अविवक्षा हुई है तथा कर्म की विवक्षा हो गई है। माणवकम पंथानम पृच्छत, लड़के से मार्ग पूछता है। वृक्षम और चिनोत फलान, वृक्ष से फलों को चुनता है। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्तिवा, लड़के के लिए धर्म कहता है या शासन करता है। शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। तो देवदत्त से 100 रुपये जीतता है, तो देवदत्त की यहाँ पर अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। सुधाम क्षीर निधि मथनाति, अमृत के लिए क्षीर सागर को मथता है। तो सुधाम अमृत के लिए, यहाँ चतुर्थी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चतुर्थी यानी संप्रदान की अविवक्षा हुई है और तथा कर्म की विवक्षा हुई है अकथितम चा सूत्र से। देवदत्तम शतम मुसड़ात, 11वां है देवदत्तम शतम मुसड़ात, देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। तो देवदत्तम की अकथितम चा से कर्म संज्ञा हुई है तथा कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति में रखा गया है। अगला है ग्रामम अजाम नयति हरति करसति वहातिवा, गांव में बकरी को ले जाता है, खींचता है या पहुंचाता है। अगला सूत्र है अकर्मक धातुर्भियोगे देशः कालो भाव गंतव्यो अथवा चा कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अकर्मक धातुर्भिः योगे देशः कालो भाव गंतव्यो अथवा चा कर्म संज्ञक इति वाच्यम, यह वार्तिक है। अकर्मक धातु के योग में देश, काल, भाव तथा गंतव्य यानी पथ भी कर्म समझे जाते हैं। जैसे कुरून स्वपिति, कुरु देश में सोता है। यहाँ पर देश के लिए कुरून, कुरु शब्द में यहाँ पर द्वितीया विभक्त हो गई है। यहाँ कुरु देश वाचक है, अर्थात कुरु शब्द की द्वितीया विभक्त हुई है। अगला उदाहरण है मासम आस्ते
महीने भर रहता है। मासम आस्ते महीने भर रहता है। यहाँ मासम कालवाचक है अर्थात मासम की द्वितीया विभक्त हुई है। गोदोहम आस्ते गाय दूहने तक रहता है। गोदोहम भाववाचक है इसलिए गोदोहम की द्वितीया विभक्त हुई है। क्रोशम आस्ते कोस भर में रहता है। क्रोशम मार्गवाचक है इसलिए मार्गवाचक शब्द क्रोशम की द्वितीया विभक्त हो गई है। अगला सूत्र है अधिसिंग आस्थासाम कर्म। अधिसिंग आस्थासाम कर्म। यदि सिंग आस्था तथा आस धातुओं के पूर्व अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है। जैसे चंद्रापीड मुक्ताशिलापट्टम अधिशिष्य। चंद्रापीड मुक्ताशिलापट्टम अधिशिष्य। यहाँ मुक्ताशिलापट्टम की कर्म संज्ञा हो गई है तथा कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति में रख दिया गया है। दूसरा है अर्धासनम गोत्र गोत्रभिदो अधिस्तस्थौ। अर्धासनम गोत्रभिदो अधितस्थौ इंद्र के आधे आसन पर बैठता है। तीसरा है भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। अध्यास्ते आस्ते धातु के पहले अधिक उपसर्ग लगे होने के कारण सिंहासन में कर्म संज्ञा हो गई है यानी आधार की कर्म संज्ञा हो गई है। राजा सिंहासन पर बैठता है। अगला सूत्र है अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च जब अभि और नि उपसर्ग एक साथ विष धातु के पूर्व आए तो विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात अभि और नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पूर्व आए तो विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे सह सन्मार्गम अभिनिविशते वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। यहाँ सन्मार्गम की कर्म संज्ञा हो गई है। धन्या सा कामनी याम भवन मनो अभिनिविशते यहाँ कामनी याम की कर्म संज्ञा हो गई है। मित्रों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।